कैलाश पर्वत पर एक बार माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि स्नान करते समय कोई भी अंदर ना आए। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए उपटन, हल्दी चंदन के लेप से एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। ये बालक ही गणेश जी कहलाए। माता ने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी भीतर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। गणेश जी ने माता के आदेश का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने समझाया, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु गणेश जी अडिग रहे। विवाद इतना बढ़ा कि शिवगणों और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती बाहर आईं और यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने शिव जी से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवताओं और नारद जी के कहने पर शिव जी ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा जाए। देवताओं को वहां हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया गया और शिव जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस प्रकार गणेश जी पुनर्जीवित हुए। शिव जी ने घोषणा की, आज से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत इन्हीं से होगी। गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाने के बाद एक दिन वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। उनके हाथ में मोदकों से भरा थाल भी था। रास्ते में मूषक अचानक किसी सांप को देखकर डर गया और गिर पड़ा। गणेश जी भी नीचे गिर गए और मोदक चारों ओर बिखर गए। आकाश में बैठे चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और हंस पड़े। उन्होंने गणेश जी की गोल मटोल काया और गिरने की स्थिति का मजाक उड़ाया। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, आज से जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वह झूठे कलंक और अपयश का भागी बनेगा। चंद्रमा भयभीत होकर क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने दया करते हुए कहा, मेरा शाप पूरी तरह नहीं हटेगा, लेकिन इसका प्रभाव केवल इसी दिन रहेगा। यदि कोई भक्त इस दिन मेरी कथा सुनेगा और मेरा स्मरण करेगा तो वह इस दोष से मुक्त हो जाएगा। इसी कारण से हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर घर और पंडालों में गणेश जी की स्थापना होती है। 10 दिनों तक उनकी पूजा, आरती, भजन और मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। भक्त यह भाव व्यक्त करते हैं, हे गणपति बप्पा, आपने हमारे जीवन से विघ्न दूर किए। अब आप अपने धाम लौटें और अगले वर्ष पुनः पधारें। गणेश जी कर्तव्य और आज्ञा पालन के प्रतीक हैं। वे विघ्न हरता और मंगल करता है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित है, क्योंकि इससे झूठे कलंक का भय होता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व और पूजा चतुर्थी तिथि प्रारंभ 26 अगस्त 1:54 अपराह्न चतुर्थी तिथि समाप्ति 27 अगस्त 3:44 अपराह्न मुख्य पूजा मुहूर्त 27 अगस्त 11:05 सुबह से 1:40 दोपहर स्वच्छ स्थान पर चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल और मोदक अर्पित करें। मंत्र जाप करें, AUM गम गणपतये नमः। भजन और आरती के साथ श्रद्धा से पूजा करें। इस दिन चंद्रमा का दर्शन वर्ज्य है। गलती से देखने पर सिंहवाहन स्तोत्र या गणेश जी की कथा सुनकर दोष दूर करें। विसर्जन तिथि 6 सितंबर 2025 शनिवार श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति का जल में विसर्जन करें। विसर्जन के समय मंत्र AUM नमः शिवाय का जाप करें। इस भाव से करें कि गणेश जी अगले वर्ष पुनः आपके घर आए और आशीर्वाद दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई और आप ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।